15 अगस्त 1973 आजादी की 25वीं सालगिरह है। प्रथा के हिसाब से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, भाषण दिया और बढ़ चली लाहौरी गेट की तरफ, जो परंपरा के लिहाज से कुछ नया था। लाहौरी गेट के पास 32 फीट गहरा कुआं खोदा गया। इंदिरा ने उसमें तांबे और स्टील से बना एक डिब्बा यानी टाइम कैप्सूल दफना दिया। कहा ये 1000 साल बाद निकाला जाएगा, लेकिन 4 साल बाद मोरारजी देसाई ने पीएम बनते ही सबसे पहले उस डिब्बे को निकलवाया, जिसमें 58,000 रुपए खर्च हुए, जबकि जमीन में दफनाने का खर्च 7 गुना कम था। उससे क्या निकला अब तक देश को नहीं पता। अमेरिका की आजादी की 250वीं सालगिरह पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक टाइम कैप्सूल दफनाया है। इस मौके पर बात भारत के रहस्यमयी टाइम कैप्सूल की। आजादी के 25 साल पूरे होने पर इंदिरा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ी को पता रहे कि आज का भारत कैसा है। यहीं से तय हुआ कि टाइम कैप्सूल दफनाया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR को इससे जुड़े दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी मिली। ICHR ने इतिहासी दस्तावेज तैयार करने का काम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर S कृष्ण स्वामी को सौंपा। प्रोफेसर कृष्ण स्वामी ने दस्तावेज बनाने के बाद उसकी एक कॉपी उस दौर के जाने माने इतिहासकार और तमिलनाडु के आर्काइव्स कमिश्नर T बद्रीनाथ को भेजी। यहीं से विवाद खड़ा हो गया। बद्रीनाथ मसौदा पढ़ते ही भड़क गए। उनका मानना था कि ऐतिहासिक तथ्यों को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। आरोप लगा कि इंदिरा कैप्सूल के जरिए खुद की और अपने परिवार की वाहवाही कराना चाहती हैं। बावजूद इसके प्रोजेक्ट नहीं रुका। धातु से बना डिब्बा वैक्यूम पैक्ड जंगरोधी, जिसे बनाने में 8,000 रुपए खर्च हुए। दावा था कि ये 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा, लेकिन 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए। इंदिरा हारी, मोरारजी पीएम बने। मोरारजी ने चुनाव में वादा किया था कि सत्ता मिली तो सच्चाई सामने लाएंगे। नवंबर 1977 के आखिर में टाइम कैप्सूल की जांच के लिए एक संसदीय समिति बनी। 8 दिसंबर 1977 में कड़ी सुरक्षा के बीच खुदाई कर कैप्सूल निकाला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरारजी और कुछ मंत्रियों ने कैप्सूल में रखे गए दस्तावेज देखे। टाइम कैप्सूल समिति के अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा ने घोषणा की थी कि 20 दिसंबर 1977 को इन्हें संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दस्तावेज संसद की लाइब्रेरी में रख दिए गए, लेकिन उनमें क्या लिखा था जनता को आज तक नहीं बताया गया। 12 साल बाद 16 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में अटल बिहारी वाजपेयी को उग्रवादी बताया गया था। राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं का जिक्र तक नहीं था। भारत में खास मौकों पर टाइम कैप्सूल यानी काल पत्र दफनाने का चलन रहा है। 2010 में एक और टाइम कैप्सूल का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के महात्मा मंदिर की नींव में 90 किलो का टाइम कैप्सूल दफनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 90% चीजें खुद मोदी से जुड़ी थी। तब कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने पर वो उसे बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। और अब 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर ट्रंप ने फिलाडेल्फिया में अमेरिका 250 दफनाया। 400 किलो के इस सिलेंडर में 50 राज्यों के सामान, रेल की हड्डी पर उकेरा संदेश, राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान के कपड़े का टुकड़ा जैसी जरूरी चीजें रखी गई हैं। इसे 250 साल बाद यानी 2276 में खोला जाएगा। भास्कर एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।